देखिए हजरत मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखिए माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। देखिए रमज़ान शरीफ का महीना है और रमज़ान का जो मतलब है ना, जो रमज़ान का जो माना है वो क्या है, रमज़ान पैगाम क्या देता है हमें, रमज़ान कहता क्या है, क्या बताता है हमें। देखिए रमज़ान का जो माना है, रमज़ान का जो मतलब है, रमज़ान का मतलब ही ये है कि गुनाहों को जला देना। सुभान अल्लाह। यानी रमज़ान शरीफ का जैसे ही महीना लग जाता है तो मेरे प्यारे, अगर इंसान अपने आप को अगर तकवे में ले आए तो उसके सारे गुनाह जल जाते हैं, क्योंकि रमज़ान का मतलब ही है, रमज़ान का माना ही है कि गुनाहों को जला देना। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अपने गुनाहों को जला लो। जब गुनाहों के जला दोगे, तुम सच्चे दिल से तौबा कर लोगे मेरे प्यारे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ऐसा अगर मौका अल्लाह ने आपको अगर फराहम अता फरमाया, इतना प्यारा मौका अगर आपको दिया है मेरे प्यारे, तो माह रमजान मुबारक के महीने में बेहुदा बातों से बच जाएं, गाली गलूज से बच जाएं और तमाम बुराइयों से बच जाएं और माह रमजान मुबारक के रोजे खूब खूब रखें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह साहबा का मजमा लगा हुआ था, मेरे प्यारे करीमा का सरवरे कोहनुमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान मौजूद थे मेरे प्यारे। इतने में मेरे प्यारे करीमा का ने कहा आमीन आमीन आमीन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने 3 मरतबा आमीन 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 क्यों कहा, इसकी क्या वजह है, थोड़ा बता है तो जरा। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे करीमा का ने इरशाद फरमाया है मेरे साहबा, अभी अभी जिब्राइल हाजिर हुए हैं और जिब्राइल ने कहा है ए प्यारे करीमा का, जिसने माह रमजान मुबारक का महीना पाया और अपने आप की बख्शिश ना कराई, अपने आप की मगफिरत ना कराई, अपने आप को ना बख्शवाया, अल्लाह के रसूल वो शख्स हिलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जिसने माह रमजान का महीना पाया, अपनी बख्शिश ना करवाई, तो मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसने आपका नाम सुना, जिसने आपका जिक्र सुना, जिसने आपकी तारीफ और तौसीफ बयान की और आप पर दरूद ना पढ़ा, तो उस पर मैंने कहा आमीन। क्योंकि जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह के वो शख्स हिलाक हो जाए जो आपका नाम सुने और आप पर दरूद ना पढ़े। और तीसरी मर्तबा आमीन मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिब्राइल ने मुझसे आकर कहा या रसूल अल्लाह, जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत ना करे, दोनों या दोनों में से एक जो बूढ़े को बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो उनकी खिदमत ना करे, तो वो शख्स भी हिलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। ए लोगों, अब मुझे कह लेने दीजिएगा, ये माह रमजान मुबारक का महीना जो तुम्हें मिला है, अब बताओ इसमें हमें गुनाहों से बचना चाहिए कि नहीं चाहिए। इतना प्यारा महीना मिला है लोगों, तो हमें और आपको चाहिए कि माह रमजान मुबारक के महीने में हम अपनी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, इसके 3 अशरा है, रमजान शरीफ के 3 अशरा मेरे प्यारे। जो पहला अशरा होता है यानी 1 से लेकर 10 तारीख तक, 10 रोजे तक मेरे प्यारे, वो रहमत का अशरा होता है। अल्लाह अल्लाह, और कुर्बान जाए मेरे प्यारे, जो 11 से लेकर 20 रोजे तक का जो अशरा होता है वो मगफिरत का अशरा होता है। सुभान अल्लाह, जो 21 रोजे से लेकर 29 या 30 रोजे तक का जो अशरा होता है वो जहन्नम से आजादी का अशरा होता है। सुभान अल्लाह, यानी वो शख्स आजाद हो जाता है जहन्नम में। हे लोगों, इसके 3 अशरा है, एक रहमत का है, एक मगफिरत का है और एक जो है जहन्नम से आजाद होने का अशरा है। अल्लाह अल्लाह, और कुर्बान जाइएगा मेरे प्यारे, ये वो महीना है जो गुनाहगारों की बख्शिश होती है। जैसे ही माह रमजान शरीफ का महीना आता है, पहला रोजा होता है और अफ्तार के वक्त मेरे प्यारे, जब अफ्तार करने वाले जब अफ्तार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर रोज अफ्तार करने वाले की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, और यही तक नहीं बल्कि हर रोज मेरा प्यारा रब 10 लाख लोगों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, दूसरे रोजे में 10 लाख, तीसरे रोजे में 10 लाख, चौथे रोजे में
में 10 लाख, यहाँ तक के पूरा महीना रोजाना 10 लाख लोगों की मेरा अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। जब आखिरी दिन आता है मेरे प्यारे तो मेरा प्यारा करीम आका फरिश्तों से कहता है अब बताओ जिन्होंने मजदूरी की है वो उनकी मजदूरी दे दी जाए, क्या दिया जाए? अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे फरिश्तों ने कहा मौला मजदूर की मजदूरी क्या है? ये रमजान के रोजे रखे इनका क्या मतलब है? कहा जब मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी मुकम्मल दे दी जाती है काम करने पर। अब मेरे बंदों ने पूरे महीने के रोजे रख लिए हैं, अब इनकी मजदूरी इनको दे दी जाए, क्या दूं? अल्लाह अल्लाह। तो फिर मेरा रब प्यारा रब खुद ही फरमाता है कि मैंने जो 10 लाख रोजाना बख्शिश फरमाई है अब उन सारों को मिलाकर अब मैं एक ही दिन में उन सबकी बख्शिश फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए जो 10 लाख लोगों की 30 दिन तक मगफिरत हुई थी अब उन सब की तादाद में मेरे प्यारे एक ही दिन में आखिरी रात उन सब की बख्शिश हो जाती है। काश कि हमारा भी उन 10 लाख में नंबर आ जाए या उस आखिरी रात वाले जगहों में नंबर आ जाए ताकि हम गुनाहगारों की भी बख्शिश हो जाए। ए लोगों इसलिए कहा गया है अफ्तार के वक्त मेरे प्यारे बेहुदा बातें ना किया करें, दुनिया की बातों में ना लगा करें, किसी को गाली गलौज ना दिया करें, किसी के लिए बद्दुआ ना दिया करें। जैसे अफ्तार का वक्त आया करे मेरे प्यारे अपने हाथों को उठा दिया करें और कहे मौला मैं गुनाहगार हूँ अल्लाह, मैं सियाकार हूँ अल्लाह, मैं बदकार हूँ, लेकिन तूने माहे रमजान मुबारक का महीना अता किया है, मैंने अल्लाह तेरे डर से रोजा रखा है, तेरी रजा हासिल करने के लिए मैंने रोजा रखा है। ए अल्लाह मैंने सुना है तूने खुद कहा है कि रोजे की जजा मैं खुद हूँ, मैं खुद उसको जजा मैं खुद देता हूँ। अल्लाह मैंने तुझे राजी रखने के लिए रोजा रखा है, अल्लाह तुम उस गुनाहगार की दुआ कबूल कर ले, यकीनन मेरा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो इसलिए हमें अफ्तार के वक्त बेहुदा बातों से भी बचना चाहिए, गाली गलौज से बचना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, एक दूसरे को दुआ देनी चाहिए। ए लोगों अपने आप को संभाल लो, बुराइयों का खात्मा कर लो, इंशाअल्लाह अच्छे नेक अमल करो मेरे प्यारे। लेकिन आज जैसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिन्होंने माह रमजान शरीफ का महीना पा तो लिया है मेरे प्यारे, रोजा रख भी लिया है और रोजा रखने के बाद मेरे प्यारे वो अफ्तार से पहले ही अफ्तार कर लेते हैं, यानी रोजे को जानबूझकर तोड़ देते हैं। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ और जानबूझकर रोजा तोड़ने वालों उसके लिए बहुत सख्त वईद आई है और उसकी वईद ये है यानी अज़ाब ये है मेरे प्यारे, उसका कफ़ारा पहले सुन लीजिए। कफ़ारा ये है जिसने रोजा तोड़ दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे प्यारे, जिसने रमजान शरीफ का रोजा तोड़ दिया है उसका कफारा ये है यानी उसे 60 दिन तक लगातार रोजा रखना होगा। और इस बीच में मेरे प्यारे अगर एक रोजा छूट भी गया तो फिर उसे 60 रोजे रखने होंगे, ये इसका कफारा है। और फिर बताया गया जिसने माह रमजान शरीफ का रोजा छोड़ दिया अब पूरी जिंदगी वो रोजा रख ले लेकिन फिर भी वो राह माह रमजान शरीफ की फजीलत को नहीं पहुंच सकता है, फिर भी उस सवाब तक नहीं पहुंच सकता है। बताओ मेरे प्यारे क्या महीना हमें मिला है और अल्लाह ने क्या बहारें हमें अता की हैं। ए लोगों तो हमें और आपको चाहिए कि जानबूझकर रोजा ना छोड़े, जानबूझकर रोजे को ना तोड़े। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं मौलाना साहिब में काम करने के लिए जाता हूँ, बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़ी बड़ी दुश्वारियां हैं, मैं काम करता हूँ, काम ना करूंगा तो अपने बच्चों का खर्चा तो पूरा कैसे करूंगा, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा कैसे, और मुझे रमजान भी महीना पाया है लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। ए लोगों इसमें बताया गया है मेरे प्यारे को कि रोजा फर्ज है, अपने काम काजों को थोड़ा कम कर दो, कम करने का हुक्म आया है और रोजा रखने का हुक्म आया है। रोजा रखो रोजा, अगर तुमने किसी उज्र के बिना अगर रोजा छोड़ दिया है तो तुम्हारी पकड़ हो जाएगी, तुमसे हिसाब ले लिया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा बताओ तूने रोजा क्यों नहीं रखा है। ए लोगों ये रोजा जो है इस्लाम की बुनियाद है, इस रोजे से तकवा हासिल होता है, परहेजगारी मिलती है जिससे कि मेरे प्यारे इंसान गुनाहों से बच जाता है और अल्लाह उसे जन्नत का हकदार बना देता है।